तरफ से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता जी, ये दुखद है। और हम लोग लोकतंत्र में हैं, जनता का निर्णय अंतिम होता है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, ये लोग चुनाव में जिस प्रकार से इनकी लगातार पराजय हो रही है, उसके आधार पर ये लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में, जिस प्रकार से ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये पराजय सुनिश्चित मानकर इस प्रकार की बयानबाजी करके एक समाज में नकारात्मक जो एजेंडा चलाने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है, ये उसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से एक प्रकार से जनादेश का अपमान कर रहे हैं। बयानबाजी तो करिए, साथ ही बिहार चुनाव की बात करें। बिहार चुनाव में तमाम बयान सभी एक साथ हो गए हैं बीजेपी के खिलाफ, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, अब ये तो अपने अपने विचारधाराएं हैं, सबको अपना बारे में लोकतंत्र में निर्णय करने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, हम राज्य में एनडीए में सरकार में है, केंद्र में भी सरकार में है, हम अपनी सरकारों का लेखा जोखा लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एनडीए के सभी साथी घटक दलों के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से रेस्पॉन्स जनता का मिला है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्ष जिस तरह से हावी है, हमेशा कुछ न कुछ जवाब इस तरीके के दे रहा है। बिल्कुल, आप पिछले 4-5 चुनावों में देखो, लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से पराजय सुनिश्चित मानकर ये नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, नकारात्मक विषय बोल रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में जिस प्रकार से इन्होंने अनावश्यक आरोप लगाने शुरू किए हैं, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल पैटर्न है। जैसे केजरीवाल आरोप लगा के दौड़ भाग जाते थे और कोर्ट में फिर क्षमा मांगते, तो राहुल गांधी ने भी इस विषय को आगे राहुल गांधी भी बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के लोगों को जनता, उत्तर प्रदेश और देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और निश्चित रूप से इन संवैधानिक संस्थाओं का ये अपमान करने का मतलब नहीं है, ये जनता के जनादेश का अपमान है।